अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हैं और आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के 2022 फाइनल थीसिस डिस्प्ले पे। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक तलबा जिन्होंने अपने थीसिस का काम किया है और इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस बारे में काम किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा कंदील ज़हरा जाफरी है और मैंने कैंपेन डिज़ाइन किया स्टॉप चाइल्ड लेबर। और सब ये मेरा इंट्रोडक्शन पोस्टर है जिसमें मैंने शो किया है एक पिक्चर और बीच में एक इलस्ट्रेशन डाल के ये इमेजिनरी बैग है कि हमारी कैंपेन का जो काम है वो यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद मैंने एक ब्रिज बनाया पूरा चाइल्ड लेबर तक के लिए तक जाने तक का। वो ब्रिज इस चीज़ का कि पॉवर्टी बेस है इस चीज़ की। और पॉवर्टी में भी एक मशहूर एक डायलॉग बोला जाता है, रोटी कपड़ा मकान। तो उस चीज़ को मैंने मेन 4 पोस्टर कंपैरिजन के साथ उनका लेके चली। सबसे पहला है कि उनकी रेजिडेंस रिहाइश, और ये जितने भी सेंटेंस उस पर लिखे हुए ये बच्चे की अपने वर्ड्स हैं, जैसे कि वो क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले उनकी रिहाइश, जहाँ पे मैंने रिसर्च करने के लिए तो मैं उन लोगों के साथ रही हूँ, ये सारे उनके हालात वगैरह मैंने खुद देखे और उनके मतलब उस चीज़ को फील किया और मैंने अपने फोटोग्राफी के थ्रू उस चीज़ को सामने लाया। सबसे पहले उनके घर के हालात ऐसे थे, खाने के उनके ये हालात थे कि उनके पास इतनी खुराक नहीं थी कि वो अपना पेट भर सके वो बच्चे। और जो 6 महीने का बच्चा था उसको एक टाइम वो दूध पिला रहे थे और 2 टाइम कैवा फीडर में डाल के दे रहे थे। और तीसरा जो पोस्टर है ये है कंपैरिजन पोस्टर में कि वो फिज़िकली और मेंटली दोनों हार्म्ड है। अब इसमें ये जो बच्चा अब्बास है जिसकी स्टोरी मतलब जिसके घर पे मैंने यहाँ तक जो पोस्टर है एक ही बच्चे की स्टोरी ली हुई है, ये उसके बहन भाई हैं साथ। अब्बास की कंडीशन थी कि वो बोल सकता था 3 क्लास तक, मतलब वो पढ़ा भी है, बोल सकता था। उसके बाद जब हालात इनके ख़राब हुए उसके बाद अब ये बोल नहीं सकता, प्रोनाउंस नहीं कर सकता वर्ड। ये मेंटली इसके ये हालात है उस ट्रॉमा के बाद, उससे गुजरने के बाद। मजदूरी करता है, इतनी सोच समझ हर चीज़ की है, बट वर्ड्स उसके मुंह से बिल्कुल अब कोई भी निकलता नहीं, वो सही से क्लियर डिस्क्राइब नहीं करता कोई बात क्या कहना चाह रहा है। तो ये मेंटली इनके ये हालात हैं। फिज़िकली भी ये लोग वीक हैं क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन वगैरह वो सही से उनको नहीं मिल रही। जब बच्चे के हालात हैं छोटे से तो वो इसी तरह इनकी ग्रोथ इसी उस पर होती है। उसके बाद ये दिखाया कि लेबर ये जो काम करने जाते हैं, और इस पॉइंट पे आके ये चीज़ें जब एजुकेशन का मैंने कंपैरिजन में रखा है कि मुजफ्फराबाद में मैंने सिर्फ मुजफ्फराबाद सिटी को लिया, ये स्टोरी भी इधर ही है नीलम पुल के पास, और जो आगे क्लास पोस्टर वो पूरे मुजफ्फराबाद सिटी से जो मैंने रिसर्च जो कलेक्ट की है वो एविडेंसेस। तो इसमें यह है कि मुजफ्फराबाद में कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुले में जो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। मगर जब मैंने इनके पेरेंट्स से इन बच्चों से पूछा ये बच्चे कहते हम पढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स कहते हम पढ़ाना चाहते हैं, मगर क्या मैंने कहा फ्री इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशन के लिए, आप वहाँ क्यों नहीं जाते। तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ मतलब किस लिए भेजें बच्चों को जब दिन को खाना ही पूरा नहीं हो रहा। दिन को वो मजदूरी करते हैं तो वो खाते हैं, हम पेट उनका पालते हैं, हम लोग खुद जो जिंदा रह रहे हैं, जिंदा रहेंगे तो पढ़ाई कुछ करेंगे ना। तो उन लोगों ने बोला कि एजुकेशन से ज़्यादा हम लोगों के अपने हालात ऐसे इनकी हमें इस चीज़ की ज़रूरत, हमारी रिक्वायरमेंट ये सब चीज़ें भी है। तो मैंने उस चीज़ को रखा है कि ये सब ज़रूरी है, बेस में जाके काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे इंस्टीट्यूट बनाना मकसद नहीं होना चाहिए, तो बेस में जाके काम करें। तो उसके बाद जो मेरा लास्ट पोस्टर है ये हर बच्चे की आवाज़ है कि हम भी एक अच्छी लाइफस्टाइल है जो वो डिज़र्व करते हैं। और ये पूरे मुजफ्फराबाद में से डिफरेंट बच्चों में जो क्लिप्स किए हैं वो अब उसको इसी अब्बास के पोर्ट्रेट के साथ रिलेट किया है कि हर बच्चे की यही कहानी है, इसी चीज़ से सफ़र कर रहा है जो ये पूरे ये इनके घर और फैमिली की मैंने स्टोरी बताई है। और उसके बाद मेरे सोल्यूशन पोस्टर आ जाते हैं। सोल्यूशन पोस्टर में मैंने ये बोला है कि सिर्फ हम लोग गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं कि हाँ गवर्नमेंट नहीं करी, ये नहीं करी, ये नहीं करी। गवर्नमेंट ने उनको वहाँ जगह दी हुई है पुल के पास, मगर चलो उन्हें ये तो किया है, एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर रहे हैं। तो सोसाइटी के हर मेंबर को जिसको खाना 3 टाइम मिल रहा है, सर पे जिसके छत है, तो उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। जब हम लोग मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा, जब स्कूल जा रही थी मैं इन बच्चों को रोडों पे देख रही हूँ, मैं कॉलेज गई हूँ मैंने इनको इसी तरह देखा, यूनिवर्सिटी के स्टॉप पे खड़े वहीं देखा, ये इनकी लाइफ वहीं पे रुकी हुई है। हम लोग सब कुछ हम लोग पास एक्स्ट्रा हम कितना वेस्ट करते हैं चीज़ें। तो एज ए इंडिविजुअल हर बंदे को उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और उसके लिए मेरी कैंपेन डिज़ाइन करना, और इसके लिए मेरा मकसद ये था कि मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप कंट्रीब्यूशन डालें। ये हमारी कैंपेन है, वो इसको मतलब एक बच्चा है उसको देगी। ऐसे तो हम कहते हैं बच्चों को पैसे दे दिए, ये भी चीज़ बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उनको बुरी आदत पड़ती है। तो उसके लिए इसका मकसद ये है कि जब एक बच्चे को हम जिस तरह भी सपोर्ट करेंगे ऐसे करेंगे कि वो ज़ीरो से, जो मेरी प्रॉब्लम है ज़ीरो से करेंगे, उसको लुक आफ्टर करेंगे, वो किसी मुकाम पे पहुंचेगा तो वो उस कैंपेन का पार्ट बनेगा। जब वो जो चीज़ समझ सकता है वो कोई और फील भी नहीं कर सकता। तो उस 7 फैमिलीज़ में 13 बच्चे थे, 13 बच्चों की अगर कफालत हो जाती है, अच्छे से वो किसी मुकाम पहुँचे, तो हर बच्चा 13 और की आगे जाके हेल्प कर सकता है। वो एक चेन भी ब्रेक होता है, और दूसरी बात ये कि उस कैंपेन का पार्ट बनते जा रहे हैं।
ये मेरा सोल्यूशन पोस्टर और पूरा एक वेब था। उसके बाद ये पार्ट है हमारी पूरी डिग्री का, एक रिक्वायरमेंट है एंड पे कि हमें उसी अपने जो भी हम टॉपिक रखें उसके हिसाब से हमें पूरी स्टेशनरी और जो कंपेन है ये हमें पूरा डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो उसमें ये मैगजीन ऐड हैं, टीजर्स हैं, ब्रोशर हैं, कार्ड्स हैं, लेटर एनवेलप्स वगैरह सब चीज़ें आती हैं इसमें, कैलेंडर, शर्ट्स और